प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नामक नगर में विक्रमादित्य नाम का एक राजा शासन करता था। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक सुनी जाती थीं। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आया। साधु के चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। उसने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, मैं एक विशेष पूजा करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे एक विशेष शव की आवश्यकता है। वह शव एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है और उसमें एक बेताल रहता है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात ध्यान से सुनी। राजा को चुनौतियों का सामना करने का हमेशा से शौक था। उसने बिना समय गंवाए साधु की मदद करने का निश्चय किया। साधु ने राजा को उस पीपल के पेड़ का स्थान बताया और कहा, राजन, ध्यान रहे, वह बेताल बहुत चालाक है। वह आपको अपनी कहानियों में उलझाने की कोशिश करेगा। यदि आप उसके प्रश्न का उत्तर देंगे तो वह तुरंत उस शव को लेकर वापस इस पेड़ पर आ जाएगा। आपको उसे बिना कोई उत्तर दिए यहां लाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली और अपने विश्वसनीय सैनिक को साथ लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। वह रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में चांदनी बिखरी थी, लेकिन जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ ही देर में विक्रमादित्य और उसका सैनिक उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सच में एक शव पेड़ से लटका हुआ था और उस पर एक बेताल बैठा हुआ था। बेताल ने जैसे ही राजा को देखा, वह हंसते हुए बोला, हे राजन, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुम इस अंधेरे जंगल में मुझसे मिलने आए हो। विक्रमादित्य ने बिना कुछ बोले उस शव को अपने कंधे पर उठा लिया और चल पड़ा। बेताल ने एक बार फिर हंसते हुए कहा, राजन, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन क्या तुम मेरी कहानियों से बच पाओगे? चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने बीच में कुछ भी बोला तो मैं वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा। विक्रमादित्य ने चुपचाप अपनी यात्रा जारी रखी और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। कहानी 3 राजकुमारों की परीक्षा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था। उसके 3 बेटे थे जो सभी वीर, बुद्धिमान और योग्य थे। राजा अब वृद्ध हो चला था और चाहता था कि वह अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राजा बनाए, परंतु उसे यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी कि किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। उसने अपने मंत्रियों से परामर्श लिया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि तीनों राजकुमारों की परीक्षा ली जाए और जो सबसे योग्य हो उसे राजा बनाया जाए। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक तलवार दी। उसने कहा, तुम तीनों को इस तलवार से जंगल में जाकर किसी जीवित प्राणी का शिकार करना है और उसका मांस लेकर आना है, जिससे तुम्हारी शक्ति और बुद्धिमानी का पता चलेगा। तीनों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। पहले राजकुमार ने एक हिरण का शिकार किया। उसने अपनी तलवार से उसे मार गिराया और उसका मांस लेकर वापस लौट आया। दूसरा राजकुमार थोड़ा और साहसी था। उसने एक तेंदुए को मार गिराया और उसका मांस लेकर आया। जब तीसरे राजकुमार की बारी आई तो वह खाली हाथ लौटा। उसके भाइयों ने उसे ताना मारा और उसे डरपोक और कमजोर कहा। राजा ने तीसरे राजकुमार से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? तीसरे राजकुमार ने उत्तर दिया, पिताजी, जब मैं जंगल में गया तो मैंने देखा कि सभी जीव अपने अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। मैंने सोचा कि उनके जीवन को छीनने का कोई औचित्य नहीं है जब वे अपने बच्चों के साथ सुखी हैं। इसलिए मैंने किसी भी प्राणी को नहीं मारा। राजा ने उसके उत्तर को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत ही समझदारी से काम लिया है बेटा। एक राजा का कर्तव्य केवल बल और साहस दिखाना नहीं है, बल्कि उसे दया और करुणा का भी पालन करना चाहिए। तुमने साबित किया कि एक सच्चे राजा के पास विवेक और करुणा होनी चाहिए। इसलिए तुम सबसे योग्य हो और मैं तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं। बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल चुप हो गया और विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम मुझे बताओ कि इन तीनों भाइयों में सबसे योग्य कौन था? यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, तीसरा राजकुमार सबसे योग्य था।
उसने अपने विवेक का उपयोग किया और यह दिखाया कि केवल बल ही नहीं बल्कि करुणा और दया भी एक राजा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक राजा को अपने राज्य के प्राणियों के प्रति संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। विक्रमादित्य का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन इस उत्तर के साथ ही मैं फिर से लौट रहा हूं। यह कहकर बेताल उस शव से बाहर निकला और उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य को एक बार फिर उस बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। इस प्रकार विक्रमादित्य और बेताल की यह अद्भुत कथा आरंभ हुई, जहां बेताल अपनी कहानियों से विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और धैर्य की परीक्षा लेता है। हर बार विक्रमादित्य अपनी समझदारी से बेताल के प्रश्नों का उत्तर देता और बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। इस तरह विक्रम और बेताल की यह रहस्यमय कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि मन की स्थिरता, बुद्धिमानी और करुणा में होती